happy Independence Day to everyone who is there. It's a moment of great pride for us that we are celebrating 77th Independence Day. Cheers to our country and all those freedom fighters. So, why I am going live today? Because I want to discuss with you the topic which comes in IELTS writing related to national festivals. Yeah, we can say public celebrations. So एक क्वेश्चन आता है आइल्स राइटिंग में, वो ये कहता है कि जो पब्लिक सेलिब्रेशंस होते हैं वो बहुत सारी कंट्रीज में मनाए जाते हैं. पब्लिक सेलिब्रेशंस आर हेल्ड इन मेनी कंट्रीज एंड मेनी पीपल बिलीव दैट these celebrations should not be done because it leads to wastage of money, and rather than spending money on these celebration, money should be spent on other important things. तो क्वेश्चन इस तरह है कि इन सेलिब्रेशंस को, पब्लिक सेलिब्रेशंस को, जैसे कि नेशनल फेस्टिवल्स, नेशनल डेज, इनको सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए. गुड इवनिंग प्रिया. तो कुछ लोगों का मानना है कि इस तरह के सेलिब्रेशंस नहीं करने चाहिए बिकॉज इससे पैसे की बर्बादी होती है, और लोगों का कहना है कि इसकी जगह किसी इम्पोर्टेंट चीज़ों में ये पैसा लगाना चाहिए. ओके, सो हम डिस्कस करते हैं कि क्या इन इवेंट्स को, जैसे कि आज इंडिपेंडेंस डे है और आपने, बहुत लोगों ने इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट भी किया होगा, तो क्या आपको लगता है कि ये नहीं करना चाहिए और ये पैसों की बर्बादी है? एक्चुअली इट इज़ अ बिग नो कि नहीं करना चाहिए, बिकॉज डेफिनेटली सेलिब्रेशन होना चाहिए. नेशनल फेस्टिवल्स या जो हमारे पब्लिक सेलिब्रेशन, दिवाली हो गया या नेशनल सेलिब्रेशंस हो गए, गांधी जयंती हो गई, इंडिपेंडेंस डे हो गया, रिपब्लिक डे हो गया, दे आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट और इनको सेलिब्रेट करना बनता है. अब हम बात करते हैं क्यों क्यों जरूरी है. देखिए, जब हम इन फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं तो अपकमिंग जनरेशन को हमारी जो हिस्ट्री है, ग्लोरियस हिस्ट्री, ग्लोरियस पास्ट, उसके बारे में पता चलता है. उन्हें ये पता चलता है कि ऐसे कौन से फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की एंड दे सैक्रिफाइस देयर लाइफ फॉर द कंट्री. जैसे आज हम देख रहे हैं लोग ज्यादा सेल्फिश हो रहे हैं, सेल्फ सेंटर्ड हो रहे हैं. तो डोंट यू थिंक कि अगर इन बच्चों को, यंगस्टर्स को ये पता चलेगा कि वो मार्टियर्स, मार्टियर्स आपको पता है, MARTYRS, मार्टियर्स जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दी, उन्हें, बच्चों को ये पता चलेगा, फ्रीडम फाइटर्स जिन्होंने देश के लिए जान दी उन्हें मार्टियर्स कहते हैं, MARTYRS. तो बच्चों को ये पता चलेगा कि मतलब कैसे वो बिना सेल्फिश हुए, उन्होंने अपने बारे में नहीं सोचा. सो आज की जनरेशन को डेफिनेटली एक लेसन मिलेगा जब वो शहीद भगत सिंह के बारे में सुनेंगे, जब उन्हें ये पता चलेगा कि बिना वायलेंस के भी काम हो सकता है. वी कैन गिव देम एग्जांपल ऑफ गांधी जी. तो जब ये सेलिब्रेशंस होंगे तो आज की जनरेशन को ये समझ में आएगा कि नॉन वायलेंस से भी काम हो सकते हैं, बिना गुस्सा किए, बिना अग्रेसिव हुए भी काम होता है, जिंदगी चलती है ना. जैसे गांधी जी ने प्रूव किया कि नॉन वायलेंस से भी हम इंडिपेंडेंस को हासिल कर सकते हैं. शहीद भगत सिंह और ये जो यंगस्टर्स हैं, ये बता, इनसे हमें ये पता चलता है. तो जब ये सेलिब्रेशंस होंगे तभी बच्चों को पता चलेगा कि नथिंग इज इम्पॉसिबल. इन फ्रीडम फाइटर्स ने यही तो प्रूव किया कि नथिंग इज इम्पॉसिबल. तो आज की जनरेशन जो जल्दी टेंशन में आ जाती है, जल्दी इम्पेशेंट हो जाती है, उनके लिए बहुत सारे लेसन्स हैं इन फ्रीडम फाइटर्स की स्टोरीज के लिए. और ये तभी मुमकिन है जब हम इनको सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि जब भी सेलिब्रेट होता है हम पेट्रियोटिक सॉन्ग सुनते हैं, उन मार्टियर्स से रिलेटेड हम स्टोरीज, स्किट्स देखते हैं, प्लेज देखते हैं. तो डेफिनेटली इट इज अ गुड आइडिया टू सेलिब्रेट दीज फेस्टिवल्स. इन फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट जरूर 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 करना चाहिए. दोज हैव जॉइंड अस राइट नाउ, लेट मी टेल यू, वी आर डूइंग अ टॉपिक कि कुछ लोग कहते हैं कि पब्लिक सेलिब्रेशंस जो होते हैं या नेशनल फेस्टिवल्स हैं वो बहुत कंट्रीज में मनाए जाते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि ये वेस्टेज ऑफ मनी है और रैदर दूसरे इंपॉर्टेंट चीजों में इनको खर्च करना चाहिए, इस पैसे को खर्च करना चाहिए. और रीजन क्या हो सकता है कि हमें ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करना चाहिए कि देखिए, जो एक लोगों का हेक्टिक शेड्यूल होता है. आप देखिए आज के ज़माने में दिवाली एक ऐसा फेस्टिवल है इंडिया में जिसमें स्टिल लोग अभी भी अपने घरों में, जो होम टाउन से दूर रहते हैं वो भी जाते हैं और एक गेट टुगेदर होता है. तो फैमिली बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है, फेस्टिवल्स के बहाने लोग जाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है, कम्युनिकेशन गैप जो हो जाता है वो रिड्यूस हो जाता है. तो दिस इज अ ग्रेट वे टू ब्रिंग बेटर बॉन्डिंग बिटवीन फैमिली. और एक हेक्टिक लाइफ शेड्यूल है लोगों का, इतना हेक्टिक है, तो सेलिब्रेशंस के बहाने
उन्हें डी स्ट्रेस करने का मौका मिलता है, रिजुविनेट होने का मौका मिलता है, तो व्हाई नॉट सेलिब्रेट दीज फेस्टिवल्स? इट इज द नीड ऑफ द टाइम कि वो फेस्टिवल सेलिब्रेट करें, नेशनल भी और जो हमारे रिलीजन से रिलेटेड फेस्टिवल्स है। इससे लोगों के बीच में यूनिटी, ब्रदरहुड, इनकी भावना भी आती है। तो जितना भी डिस्कशन कर लें कम है कि इन फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करना चाहिए। लेकिन इसका एक दूसरा साइड है, वो हम डिस्कस करेंगे। एक्चुअली क्या होता है, फेस्टिवल्स के बहाने आजकल ग्रेजुअली एक वो चीज आ रही है कि लोग शो ऑफ ज्यादा कर रहे हैं। या आप दिवाली पे देखें, दे बर्स्ट लॉट ऑफ क्रैकर्स। अब ये क्रैकर्स पे दे स्पेंड ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, एंड नॉट ओनली इट इंक्रीजेस नॉइस पोल्यूशन बट ऑल्सो एयर पोल्यूशन विच इज डेट्रीमेंटल फॉर आवर प्लैनेट अर्थ। तो यहाँ एक तो खर्चा भी कर रहे हैं, ऊपर से ये डेट्रीमेंटल भी है। तो बेटर है कि सेलिब्रेशन करो, लिमिट में करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पीपल शुड नॉट बी एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट आपको पता है, खर्चीला होना। तो लोगों को बहुत ज्यादा एक्स्ट्रावेगेंट नहीं होना चाहिए इवेंट्स में। जैसे दिवाली पे व्हेन दे बर्स्ट लॉट ऑफ क्रैकर्स, इट रियली क्रिएट्स प्रॉब्लम। और कभी कभी लोग दूसरे जो कमर्शलाइजेशन बहुत हो रहा है, बहुत सारे बिजनेस हब सेल स्टार्ट कर देते हैं, जिससे पीपल आर अननेसेसरली टेम्प्टेड टू बाय थिंग्स इवन इफ दे डोंट नीड इट। तो अननेसेसरी खर्चा बहुत ज्यादा होता है। हाँ, दिवाली पे जैसे आप लाइट देखते हैं, ऑल a lot of electricity is wasted। तो इन चीजों को किया जा सकता है, लिमिट में करना चाहिए, ताकि सेलिब्रेशंस भी हो और वेस्टेज ना हो। रैदर इन पैसे को जो हम क्रैकर्स में बर्स्ट करते हैं, वी कैन यूज इट फॉर वी कैन डोनेट मनी टू द ऑर्फनेज। ऑर्फनेज पता है आपको? अनाथालय, ओल्ड एज होम्स, जहाँ वृद्धाश्रम है, गरीब बच्चों, दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी, इन लोगों के साथ अगर हम पैसा स्पेंड करें, उनके साथ खर्च करें, उनको उनकी जरूरतों के लिए पैसा खर्च करें, तो आई थिंक दैट वुड बी अ ग्रेट आइडिया। सो दिस इज द टॉपिक फॉर द डे। मुझे लगा कि इंडिपेंडेंस डे है और टॉपिक हमारे इंडिपेंडेंस डे या हमारे नेशनल फेस्टिवल से रिलेटेड है, दैट्स व्हाई आई थॉट दैट वी शुड डिस्कस दिस टॉपिक। आई होप इट इज गोइंग टू हेल्प यू। और आपको पता है, राइटिंग में तो टॉपिक्स रिपीट होते ही है। सो आपका एक और टॉपिक आज रेडी हो गया। हॉलीडे है लेकिन आपने कुछ फ्रूटफुल भी किया। आई होप आपने भी नेशनल डे सेलिब्रेट किया होगा, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया होगा। Thank you, everyone. God bless you. Take care. Next time again, I'll come with one more topic. Thank you. Do like, share, and subscribe, because we really need your motivation to keep on working. Thank you, and have a nice day.